इतिहास में बहुत से लीडर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी लीडरशिप के दौरान पूरी दुनिया को ये दिखाया कि शांति और इंसाफ के जरिए हम इस दुनिया को कैसे बदल सकते हैं और बिना किसी किस्म का गलत काम किए भी हम तरक्की कर सकते हैं। जैसे कि नेल्सन मंडेला, अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ये ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने लीडरशिप का बढ़िया एग्जाम्पल सेट किया था। लेकिन सभी लीडर्स इनके लीडरशिप के नक्शे कदम पर नहीं चले। कुछ लीडर तो बहुत ज्यादा जालिम थे और उन्हें जुल्म की हर लिमिट को पार कर दिया था। और आज की वीडियो में हम जानेंगे ऐसे ही कुछ लीडर्स के बारे में जिन्हें जालिम कहना कोई गलत बात नहीं होगी। एडोल्फ हिटलर अप्रैल 20, 1889 को ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ था। हिटलर हिस्ट्री का सबसे बदनाम पर्सनैलिटी या फिर सबसे जालिम लीडर में से एक है। हिटलर का ये मानना था कि दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम्स है उन सबके जिम्मेदार ज्यूस है और वो ज्यूस को पूरी तरह से दुनिया में खत्म करना चाहता था। इसलिए जब वो 1933 में जर्मनी का चांसलर और नाजी पार्टी का लीडर के तौर पर आया तो ज्यूस को खत्म करने के लिए कई सारी तरकीबें लगाई। हिटलर ने कई ऐसे कदम उठाए जैसे कि होलोकॉस्ट, जिसमें लगभग 60 लाख के करीब ज्यूस को कत्ल कर दिया गया था। इसके बाद 1 सितंबर 1939 को हिटलर की आर्मी ने पोलैंड पर हमला कर दिया और जिस वजह से वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया, जिसमें एस्टिमेटेड 50 मिलियन लोग मारे गए थे। हिटलर की नफरत और दहशत आज भी हिस्ट्री में गूंजती है और उसको दुनिया का सबसे जालिम डिक्टेटर में से एक बनाती है। कहा जाता है कि हिटलर ने अप्रैल 30, 1945 में सुसाइड कर लिया था, लेकिन हिटलर की बॉडी का एग्जैक्ट लोकेशन आज तक किसी को नहीं पता चल सकी। नीरो 15 दिसंबर 37 एडी में इटली में पैदा हुआ था। नीरो जूलियो कोलाइडल फैमिली का 5th और आखिरी ऐसा शहंशाह था जिसने रोम पर हुकूमत की थी। नीरो सिर्फ 16 साल की उम्र में ही रोमन एम्पायर का किंग बन गया था और उसने बादशाह बनने के थोड़ी देर बाद ही अपनी मां को कत्ल करने का हुक्म जारी कर दिया। सिर्फ यही नहीं, कहा जाता है कि नीरो ने अपनी 2 प्रेग्नेंट बीवियों को भी बहुत जालिम तरीके से मरवा दिया था। और अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो इंसान अपनी माँ और 2 प्रेग्नेंट बीवियों को क्रूएलिटी से मरवा सकता है वो किस कदर गिरा हुआ और जालिम होगा। इन सब के अलावा रोमन हिस्टोरियंस का ये कहना है कि द ग्रेट फायर ऑफ रोम का जिम्मेदार भी नीरो ही था। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि 64 एडी में रोम के अंदर एक बहुत ही तेज आग भड़क उठी थी, जो कि मैक्सिमम सर्कस से शुरू होकर देखते ही देखते पूरे रोम शहर में फैल गई थी, जिसकी वजह से शहर का एक बहुत बड़ा हिस्सा तबाह हो गया था। ये तो कंफर्म नहीं है कि इस आग में कितने लोग मारे गए थे, लेकिन इस आग की वजह से बहुत से लोग भूख और प्यास से मार गए थे और बहुत से लोग इस आग की वजह से बेघर भी हो गए थे। ये आग लगवाई तो नेरो ने थी, लेकिन इसका इल्जाम क्रिश्चियन पर लगा दिया गया था और उन्हें बहुत बड़ी पनिशमेंट भी दी गई थी। चेंगिस खान। आप लोग ने आज से पहले कई बार चेंगिस खान का नाम जरूर सुना होगा, जिसने दुनिया की आबादी में से अप्रोक्सीमेट 11% लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। चेंगिस खान मंगोलिया का रूलर था और ये इंसान छोटी से छोटी गलती पर भी सजाए मौत सुनाता था। और इसके दौर में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो चेंगिस खान से परेशान ना हो, वरना इसके जुल्म से तो जानवर भी सेफ नहीं थे। कहा जाता है कि चेंगिस खान और ख्वारिज़मिड एम्पायर के बीच एक जंग हुई थी जिसमें लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे और ख्वारिज़मिड एम्पायर पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। और जब चेंगिस खान वार से वापस आया तो उसने तुंगर्स के सारे शाही खानदान को फांसी पर चढ़ा दिया। सभी तुंगर्स की जान ले ली और ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि ख्वारिज़मिड एम्पायर की जंग में तुंगर्स ने अपने सिपाही बेचकर चेंगिस खान की मदद करने से मना कर दिया था। जोसेफ स्टालिन सोवियत यूनियन का लीडर था और इसने अपनी लीडरशिप में कुछ ऐसे रूल बनाए थे जो आम आदमी के लिए बहुत ही क्रूल थे और इन्हें फॉलो करना भी बहुत मुश्किल था। फॉर एग्जाम्पल लेबर कैंप्स, जहाँ पर लोगों को भेजा जाता था और उनसे एक दिन में 12 घंटे से भी ज्यादा तक काम करवाया जाता था। इस हफ्ते के 7 दिन काम करवाया जाता था और वर्कर्स को छुट्टी भी नहीं दी जाती थी। इन्हीं रूल्स को ना मानने वालों को जोसेफ स्टालिन बेरहमी से मौत के घाट उतार देता था। स्टालिन की माँ एक रिलीजियस औरत थी और वो चाहती थी कि जोसेफ स्टालिन एक प्रीस्ट बने, लेकिन स्टालिन का एथिस्म की तरफ ज्यादा झुकाव था और वो एथिस्ट बन गया। इन सब के अलावा स्टालिन एक जल्दबाज इंसान था, उसे हर चीज बहुत जल्द चाहिए थी और अगर कोई इंसान स्पीड से काम नहीं करता था तो स्टालिन उसे सजा देता था। स्टालिन अपनी बीवी के साथ भी बहुत बदतमीजी से पेश आता था, इसी वजह से उसकी बीवी ने भी सुसाइड कर लिया था। लेकिन 5 मार्च 1953 के दिन स्टालिन की मौत हो गई तो सब लोग बहुत खुश हो गए थे क्योंकि उसने आम लोग पर बहुत ही ज्यादा जुल्म किए हुए थे और जोसेफ स्टालिन के हाथ में मरने वाले लोगों की तादाद भी मिलियंस में थी, जिनमें सबसे ज्यादा बड़ी तादाद कैदियों और आम लोगों की थी। लियोपोल्ड II 9 अप्रैल 1835 में बेल्जियम में पैदा हुआ था। ये कॉन्गो द फ्री स्टेट नामी एक किंगडम का किंग था। लियोपोल्ड एक बहुत ही जालिम बादशाह था और ये कॉन्गो द फ्री स्टेट में रहने वाले लोगों के साथ बहुत ही बुरा सलूक करता था।
जोसेफ स्टालिन की तरह इसने भी अपने मुल्क में बहुत से ऐसे रूल बना रखे थे जिनको फॉलो कर पाना आम लोगों के लिए बहुत मुश्किल था, और अगर कोई इन रूल के खिलाफ जाता था तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाता था। लियोपोल्ड पनिशमेंट के तौर पर लोगों को हाथ कटवा देता था। इसके दौर में हर किसी को सजा दी जाती थी, चाहे वो मर्द हो या औरत, यहाँ तक कि बच्चे भी इस सजा से सेफ नहीं थे। कहा जाता है कि इसके दौर में लगभग 15 मिलियन लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया था। लेकिन कॉन्गो द फ्री स्टेट के लोगों के तमाम दुख दर्द दिसंबर 17, 1909 में खत्म हो गए, क्योंकि इस दिन लियोपोल्ड का खात्मा हो गया। मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर। मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर एक फ्रेंच स्टेटमैन और लॉयर था। मैक्सिमिलियन ने फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक बहुत बड़ा रोल अदा किया था, और ये शख्स उस वक्त एक बड़े ग्रुप का हिस्सा भी था जिसे कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी कहा जाता था। उस वक्त यही एक ग्रुप था जो फ्रांस जैसी कंट्री के लिए बड़े बड़े फैसले किया करता था। इतने इंपॉर्टेंट ग्रुप का हिस्सा होने के बावजूद भी मैक्सिमिलियन ने कुछ बहुत ही ब्रूटल और जालिम फैसले किए थे। इसने 17,000 से भी ज्यादा लोगों को गिलोटिन के जरिए मौत दी थी। गिलोटिन एक ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से सर को धड़ से अलग कर दिया जाता था। मैक्सिमिलियन के दौर में गवर्नेंस का ऐसा रूप पेश किया गया था जिसे पीरियड ऑफ टेरर यानी दहशतगर्द का राज कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसके बाद मैक्सिमिलियन ने अपने दुश्मनों को बड़ी आसानी के साथ सफाया कर दिया था। कुछ तो जेल में डाल दिए गए थे और कुछ को गिलोटिन के जरिए मौत दे दी गई थी। लेकिन इतना जुल्म करने वाले और 17,000 से भी ज्यादा लोगों की जान लेने वाले मैक्सिमिलियन को भी उसी तरह गिलोटिन से ही मौत दी गई थी जिस तरह वो दूसरे लोगों को जान लेता था। और इस तरह जुलाई 28, 1794 में मैक्सिमिलियन जैसा जालिम लीडर दुनिया से खत्म हो गया। इवान IV 25 अगस्त 1523 में रशिया में पैदा हुआ था। यह रशियन एम्पायर का पहला रूलर समझा जाता है, लेकिन इवान IV एक मेंटल डिसीज से जूझ रहा था। इसे छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। बचपन में जब इवान के फादर की डेथ हुई तो उसकी उम्र सिर्फ 4 साल की थी, और 8 साल की उम्र में ही उसकी मदर की भी डेथ हो गई थी। ये चाइल्डहुड ट्रॉमास ही इसकी दिमागी बीमारी का रीजन बने, और इसी बीमारी की वजह से इसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता था। बचपन में जब इवान को गुस्सा आता तो वो अपना गुस्सा जानवरों पर निकालता था। वो जानवरों को खिड़की से बाहर फेंककर और मुर्गे के पंख उखाड़कर गुस्सा निकालता था। इवान जिस लैंड को कॉन्कर करता था उस पर ऑपोर्चुनिटियां लगा देता था, यानी एक पुलिस फोर्स तैनात कर देता था जिन्हें खुली छूट दी जाती थी कि वो हर उस शख्स को टॉर्चर कर सकते हैं जो भी इवान के खिलाफ जाने और बगावत करने की कोशिश करे। और जब कोई शख्स ऐसा करने की हिम्मत करता तो ऑपोर्चुनिटी उस शख्स को सजा के तौर पर या तो जिंदा बॉईल कर देते या फिर उसे आग पर भूनते थे, और ये कम होता तो उसे छुरी या चाकू से ट्रेटर के ऑर्गन्स को फाड़ दिया जाता था। इस वजह से इवान IV को इवान द टेरिबल के नाम से भी जाना जाता था, और ये अपॉर्चुनिटी के जरिए इवान ने लाखों लोगों की जान ली। 5/18, 1584 को इवान को चेस खेलते समय स्ट्रोक आया, और इसी स्ट्रोक की वजह से इवान की मौत हो गई। आप लोग इन लीडर्स के जुल्म के बारे में क्या सोचते हैं? अपने कीमती ओपिनियंस हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं खत्म। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।